यह कहानी है उस लड़के और लड़की की जो अपने प्यार के सहारे अपनी सारी खुशियां एक साथ बांट रहे थे और उन्हें दुगना कर रहे थे और अपने गम बांटकर उन्हें कम कर रहे थे। इस कहानी में अनिरुद्ध नाम का लड़का है और प्रिया नाम की लड़की है। अनिरुद्ध बड़ा ही सीधा साधा लड़का है। अनिरुद्ध के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। वह अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, साथ ही कुछ काम भी करता है जिससे कुछ पैसे कमा सके। अनिरुद्ध मेहनत इसलिए करता है ताकि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। उसकी यही ख्वाहिश थी कि वह अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिसके वे हकदार हैं। अनिरुद्ध इंजीनियरिंग कर रहा है और साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करता है। वह चाहता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बने और अपने करियर में सफलता पाए ताकि भविष्य में उसके परिवार को किसी भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। एक दिन अनिरुद्ध रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहा था। वहां उसकी मुलाकात प्रिया नाम की लड़की से होती है जिसने हाल ही में ज्वाइन किया था। प्रिया को देखते ही अनिरुद्ध को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। प्रिया भी अनिरुद्ध की तरह सीधी सादी लड़की थी जिसके लिए उसका परिवार और भविष्य ही सब कुछ था। वह भी अपने माँ बाप का हाथ बंटाने के लिए पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी, लेकिन प्रिया अनिरुद्ध से थोड़ी अलग थी। अनिरुद्ध अपने माँ बाप की बातों पर चलता था, जैसा वे कहते थे वह वैसा ही करता था। लेकिन प्रिया अपने सपनों को जीना चाहती थी। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई। पर उसके मन में अभी भी आशा थी और उसे भगवान पर पूरा विश्वास था कि एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। जब अनिरुद्ध और प्रिया की पहली मुलाकात हुई तो अनिरुद्ध उसे दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों के बीच दोस्ती हो गई। प्रिया को अनिरुद्ध का स्वभाव अच्छा लगने लगा। अनिरुद्ध हर वक्त उससे बात करता, उसकी छोटी छोटी चीजों में मदद करता, उसका ख्याल रखता और हमेशा पूछता कि उसने खाना खाया या नहीं। धीरे धीरे प्रिया भी अनिरुद्ध को पसंद करने लगी। फिर एक दिन अनिरुद्ध ने प्रिया से अपने प्यार का इजहार किया और प्रिया ने भी हाँ कह दी। उसे भी प्यार की तलाश थी क्योंकि उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला था और ना ही किसी ने उसकी परवाह की थी। अनिरुद्ध के स्वभाव और उसकी परवाह देखकर प्रिया ने उसके प्यार को स्वीकार किया। दोनों एक साथ मिलते, बातें करते और अपने प्यार के खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में छोटी छोटी तकरारें भी हुईं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को समझा और संभाला। अनिरुद्ध और प्रिया दोनों एक साथ कॉलेज जाते, काम पर जाते और जहां भी जाते हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने 4 साल गुजारे। अनिरुद्ध अब इंजीनियर बन गया था और प्रिया एक लेखिका जो अच्छा गाना भी गाती थी। अनिरुद्ध ने उसका सपना पूरा करने में मदद की। इतना समय साथ बिताने के बाद उनका प्यार गहरा हो गया। अब वे एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। दोनों ने तय किया कि अब अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब उन्होंने अपने घरवालों को यह बात बताई तो दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया क्योंकि वे अलग अलग जाति के थे। दोनों के परिवारों ने उनका मिलना और बात करना बंद कर दिया। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे और मिलने के लिए बेचैन थे। अनिरुद्ध, जो अपने परिवार की इज्जत करता था, उसने प्रिया को भूलने का फैसला कर लिया। लेकिन प्रिया को अपने प्यार और भगवान पर पूरा भरोसा था। उसने हार नहीं मानी और रोज भगवान से प्रार्थना करती रही। आखिरकार उसके परिवार वाले मान गए। बहुत सारी नाराजगी और शिकवे के बाद प्रिया ने अपने सच्चे प्यार की जीत हासिल की। अंततः अनिरुद्ध को भी प्रिया ने मना लिया। दोनों के परिवार वाले उनके प्यार और साथ को देखकर इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। दोनों ने यह महसूस किया कि उनके प्यार के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं है। वे किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार की कोई जात नहीं होती और सच्चे प्यार के लिए समाज की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलना चाहिए।